हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम समझते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई Q चार्ज है, ये A पॉइंट है, इन्फिनिटी पे कोई और चार्ज है पॉजिटिव Q इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। जब इस पॉजिटिव Q को हम लेट्स सपोज इससे R डिस्टेंस पे इसको लेके आए तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जब ये इसकी रेंज में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो हम वर्क करके उसको लेके आएंगे। तो वही वर्क को हम डिफाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम ऑलवेज बात करेंगे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच क्या फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से R कॉन्फ़िगरेशन तक मूव करवा रहे हैं, मींस इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनिशियली चार्ज इन्फिनिटी पे था और हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। ओके, बाद में हम R डिस्टेंस पे ले आए, तो इस R डिस्टेंस पे आके इस पे पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली U, तो हम लिखेंगे U माइनस 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्फिनिटी से लेके आए, इसीलिए हमें कई बार फील होता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट एक्चुअली दिस इज चेंज ऑफ पोटेंशियल। U माइनस 0 वो बाद में U बन जाएगा, क्योंकि इनिशियली इन्फिनिटी पे हमने 0 कंसिडर की है। ओके, हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स। ये कब लिख सकते हैं? व्हेन किनेटिक एनर्जी जो है, चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। ये वर्क पावर एनर्जी में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या कह रही थी? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस क्या है यहाँ पे? चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम कह दें कि इसकी किनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, किनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, तो हम लिख सकते हैं कि ये 0 है। दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से क्या आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाओ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, पर ऑलवेज नहीं लिख सकते। ये हमेशा हम तब लिख सकते हैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन किनेटिक एनर्जी। अभी किनेटिक एनर्जी तब नहीं चेंज होएगी जब मान लो पहले वो 20 की वेलोसिटी से जा रहा था, तो बाद में भी 20 ही रही, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। इट मींस किनेटिक एनर्जी में भी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m तो कांस्टेंट ही रहेगा, 1/2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मींस v में चेंज नहीं आया तो किनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होएगी? फिर 0। एक्सेलरेशन भी क्या होएगी? 0। तो अगर हम सिर्फ इस चीज को डिफाइन करना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a charge from infinity to given configuration without acceleration। सिर्फ इस चीज को डिफाइन किया मैंने। ये हम तभी लिख सकते हैं जब विदाउट एक्सेलरेशन हम मूव करवा रहे हैं। अगर इस चीज को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। यहां पे था इन्फिनिटी, यहां पे बना लो। चलो ओके, इसको लेके आई थी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। सेम ही है, बट यहां पे क्या है, कंडीशन लगा दी। इस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स वाली आपने लिखनी है, कंडीशन लगा दी विदाउट एक्सेलरेशन। ये तो मैंने बता भी दिया कि ये क्यों होएगा। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हम। ओके, इसको रब कर देते हैं। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ओके, लेट्स सपोज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। लेट्स सपोज यहां पे कोई चार्ज है Q1 और इसके R डिस्टेंस पे ही कोई चार्ज है Q2। दोनों ही पॉजिटिव हैं। R1 लिख लो पहले। चलो R1, मैंने क्या किया कि Q2 को ऐसे R2 पे ले गया। कुछ वर्क हुआ होगा, R1 से लेके R2 तक गए, तो हम लिखेंगे कि जो वर्क हुआ, वर्क आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। आप सपोज करो यहां तक लेके गए हैं, आप सपोज करो कि ये वाला चार्ज ना अभी एक्स डिस्टेंस पे है, ये वाला चार्ज एक्स डिस्टेंस पे है यहां से। वो क्यों करेंगे, हम वेरिएबल फॉर्म में कंसीडर करेंगे पहले और उसको स्मॉल डिस्टेंस मूव करवाएंगे, तो फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2 तक, लिमिट लगा लेंगे। एक्स डिस्टेंस पे जब है तो इसको थोड़ा सा मूव करवाया dx, तब वर्क की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। इट मींस Q1 चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है, तो इट मीन फोर्स इस पे जो लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रही है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इट मींस इनके बीच जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर व्हाट, फॉर मूविंग अ चार्ज Q2 कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx के लिए। तो हमने लिख दिया फोर्स। फोर्स क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगी, K Q1 Q2 बाय, अगर x डिस्टेंस पे है तो लिख दिया x स्क्वायर। कॉलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है।
ये है के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, कितना डिस्टेंस मूव करवाया dx, डिस्प्ले एंगल इज 0, cos 0 क्या होता है 1, तो dw इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। अगर हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, अभी वो लिमिट्स लगा दो R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक। K इज द कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रखेंगे, तो W आएगा, कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो, K Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ R1 से लेके R2 तक 1/x स्क्वायर dx, 1/x² dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/x² dx, x की पावर स्क्वायर है तो ऊपर जाएंगे तो -2 बन गया। इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n का, पावर में एक ऐड कर देते हो डिवाइडेड बाय पावर, x⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये क्या बन गया x⁻1 डिवाइडेड बाय -1, ये बन गया -1/x। मीन्स इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी, ये वैसे लिख लिया k Q1 Q2, इसकी इंटीग्रेशन आएगी -1/x R1 से लेके R2 तक। ये माइनस को मैंने बाहर लिख लिया यहां पे। अभी इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन हो जाए, डेफिनाइट इंटीग्रल हो, लिमिट्स हो, तो लिमिट्स पुट करते हैं, तो क्या आएगा वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2, अपर लिमिट क्या है R2, लोअर लिमिट क्या है R1, स्टार्ट कहां से किया R1 से, कहां तक गए हैं R2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। मैंने क्या लिखाया था, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात हमने की थी, क्या की थी, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये वर्क डन भी नेगेटिव में आया है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली हम किस पॉइंट पे थे, R1 पे, फाइनल कहाँ पे चले गए, R2 पे। मीन्स यहाँ पे मैंने लिख लिया, अगर हम लिखें फाइनल हमारी क्या होगी R2 वाली माइनस इनिशियल क्या होगी R1 वाली, इज इक्वल टू के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, अभी वो इन्फिनिटी वाला केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। ओके, इन्फिनिटी वाला केस क्या बनेगा, अगर मान लो हमने चार्ज को मूव करवाया इन्फिनिटी टू एनी कॉन्फ़िगरेशन R, मीन्स यहां पे तो R1 से R2 तक मूव करवाया था, मीन्स स्टार्टिंग वाला अभी हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी, मीन्स R1 को हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0 बताया था मैंने। कहां तक आए, R तक, मीन्स R2 वाला क्या हो गया फिर R। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लिख लो, U लिख लो। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो U माइनस 0, U ही रह गया, इज इक्वल टू के Q1 Q2, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी है, 1/∞0, तो ये बनेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। R2 की वैल्यू कितनी है, R। तो ये हमारे पास हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अभी ये तो नहीं है कि 2 ही चार्जेस होंगे, यहाँ पे तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ चार्जेस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बना लेंगे। वो कैसे होगा, इसको पूरे को रब कर देते हैं।
चार्जेस को स्क्वायर फॉर्म में भी अरेंज किया हो सकता है, चार्जेस को ट्रायंगल फॉर्म में भी अरेंज किया हो सकता है। बाकी क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे वो कॉम्बिनेशन। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर मान लो चार्जेस को स्क्वायर फॉर्म में अरेंज है किया इस तरह, ये यहाँ ट्रायंगल फॉर्म में पहले कर लेते हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये R R R A कुछ भी हो सकता है। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? इन दोनों की इसका भी बन जाएगा, इसकी भी आ जाएगी और इसका इसके साथ बन गया पूरे सिस्टम की। तो क्या आएगी? K इन दोनों की K Q1 Q2 बाई R, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस K Q1 Q3 बाई R प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R। ये हो गया। वो डिपेंड करेगा, अगर नेगेटिव वाला तो नेगेटिव ले लेंगे, स्क्वायर फॉर्म में भी इस तरह हम कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। ओके, एक पोटेंशियल एनर्जी का जो था मैंने आपको लिखवाया था, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ गया था K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये U माइनस 0 मतलब इन्फिनिटी वाली हमने यहाँ स्टार्टिंग वाली हमने 0 मान ली थी। ओके, अगर देखो इसमें अगर दोनों चार्जेस अगर इन्फिनिटी वाली 0 कह रहे हो तो R1 को इन्फिनिटी मान के चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने R ही लिख दिया, यहाँ K Q1 Q2 बाई R डायरेक्टली लिख दिया। ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था। अगर मान लो मैंने दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होएगा और नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होएगा। पोटेंशियल एनर्जी का R के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स आ रहा है यहाँ से, मींस इनका प्रोडक्ट लाइक चार्जेस के केस में ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो मींस जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगी, इनवर्स रिलेशन है। R की वैल्यू इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। अगर R की वैल्यू डिक्रीज कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो ये अनलाइक चार्जेस हों Q1 एंड इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस, तो क्या होएगा? अनलाइक चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट हमारा बनेगा नेगेटिव प्रोडक्ट नेगेटिव K1 Q2 बाई R। अब R के साथ इसका रिलेशन तो यही रहेगा, बट जब R को हमने इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। कैसे? लेट्स सपोज मान लो R पहले 10 था तो पोटेंशियल एनर्जी थी -3। ये वैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझा रहा हूँ। अगर मैंने R को इंक्रीज कर दिया मीन्स 12 कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी -5 होगी, क्योंकि वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या की हमने इंक्रीज कर दी। ओके सॉरी, डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दी तो न्यूमिनेटर में ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डिक्रीज हुई है, बट आपको पता है कि -2 जो है ये अभी नेगेटिव में है वैल्यू, वो -3 से ज़्यादा है। तो फिर हम इस साइन को देखते हुए हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी। ओके, अगर R फिर डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई फॉर अनलाइक चार्जेस। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।